ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जय माँ करवा चौथ। हर लड़की की तरह मेरे भी करवा चौथ व्रत को लेकर कई सपने थे। अब तक माँ को ही व्रत करते देखा था। शादी के बाद जब मेरा पहला करवा चौथ आया तो मन में ना जाने कितनी उमंगें थी। व्रत वाला दिन अच्छा भी रहा, पर मन कुछ अलग ही चाहता था। पर अपने मन की बातें कह देना इतना आसान नहीं होता। फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। पति के साथ मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत रहा। ये मेरी कई बातें बिना कहे ही समझ जाते थे। हमारी आपसी समझ और स्नेह भी बेमिसाल थी। पर फिर भी पता नहीं क्यों शादी के 20 साल बाद भी मुझे लगता था कि मेरे सपनों वाला करवा चौथ आज तक नहीं आया। मेरा मन था कि करवा चौथ के दिन पति पूरी तरह अपने आप को मेरे नाम कर दे और उस एक दिन उनकी जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक चले। पर मैं ये बात उनसे कभी कह ना पाई। धीरे धीरे करके अब उम्र भी ढलने लगी थी। दिन भर भूखा प्यासा रहना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। करवा चौथ के दिन अक्सर मेरी तबीयत भी बिगड़ जाती थी। मेरी तबीयत को देखकर मंदिर वाली पंडिताइन ने बताया कि अब तुम्हें व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए और अब थोड़ा कुछ खा पी कर सादे ढंग से व्रत करना चाहिए। पर इस बात से मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि यही तो एक दिन होता है पति को ये बताने के लिए कि मैं आपके लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हूँ। पंडिताइन की बात जानकर और मेरी तबीयत को देखते हुए पति ने भी सख्त हिदायत दे दी थी कि इस बार उद्यापन जरूर कर देना। अब तुम्हारी बिगड़ती हुई हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, पर फिर भी मेरा मन था कि उद्यापन से पहले एक बार मेरे सपनों जैसा करवा चौथ तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं हर साल कोई न कोई बहाना बनाकर उद्यापन टाल देती थी। इस बार करवा चौथ आने वाला था और मुझे उद्यापन टालने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। मैं चुप थी और शायद पति को भी व्यस्तता के कारण कुछ याद नहीं था। इस बार पति काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे। सपनों के करवा चौथ की उम्मीद तो इस बार भी नहीं थी। शादी के 20 साल बाद भी मैं अपने दिल की बात कह नहीं पा रही थी। करवा चौथ वाले दिन सुबह उठकर पति के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। उस समय पति इत्मीनान से बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वो रसोई में आए और एक फूलों का गुलदस्ता घुटनों के बल बैठकर मुझे देते हुए बोले, मैडम, आज का सारा दिन आपके नाम। आज बस वही होगा जो आप चाहेंगी। ये सब देखकर मुझे लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, पर यह ख्वाब नहीं, हकीकत था। मैं अपनी खुशी को संभालती हुई बोली, आज ऐसा खास क्या है? पति मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, इतने सालों से इच्छा थी कि कम से कम आज के दिन तो सारा समय तुम्हारे नाम कर दूं, पर काम के चलते कर नहीं पाया। फिर लगा कभी तुम हक से रोक लोगी और कहोगी कि आज कहीं नहीं जाओगे, सारा दिन मेरे साथ रहोगे, पर तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तो आज मैंने सोचा मैं खुद ही अपना ये सपना पूरा कर लेता हूँ। ये सब देखकर मैं अचंभित होकर सोच रही थी कि 20 सालों से हम दोनों का सपना एक ही था, लेकिन वो पूरा आज जाकर हुआ। और 20 साल बाद इस सपने के पूरे होने की जो खुशी थी वो मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जय माँ करवा चौथ। आपकी महिमा अपरंपार है।